विरासत की लड़ाई, भाई के सामने भाई। क्या कहता है जोकीहाट का सियासी मिजाज। जोकीहाट बिहार की हॉट सीटों में से एक और सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन का गृह विधानसभा। लेकिन इस बार इस सीट पर पूरे बिहार की नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन की विरासत को लेकर उनके दो पुत्र अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जिससे जोकीहाट का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया। आज आपको बताते हैं बिहार के सीमांचल से बड़ी ही दिलचस्प राजनीतिक कहानी। ये कहानी है दो भाइयों की सियासी लड़ाई की कहानी। दरअसल अररिया में जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र जो है वो अब इस बात के लिए चर्चा में है कि वहाँ दो भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये परिवार राजनीति से अनजान है। ये परिवार है तस्लीमुद्दीन का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लालू यादव के करीबी भी रहे हैं। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद दोनों भाइयों में उनकी विरासत को अपने हिस्से करने की जंग छिड़ गई और ये जंग उन्हें एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार चुकी है। एक भाई आरजेडी की टिकट पर तो दूसरा जनसुराज की टिकट पर। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, बहुत ही पेचीदगियां हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं जोकीहाट और सुनाते हैं वहां का हाल। बिहार के अररिया जिले में स्थित जोकीहाट एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है जो अररिया लोकसभा सीट का हिस्सा भी है। ये जोकीहाट प्रखंड और पड़ोसी पलासी प्रखंड के 11 पंचायतों को मिलाकर बना है। जोकीहाट जिला मुख्यालय अररिया से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जोकीहाट में लंबे समय तक मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और उनके परिवार का दबदबा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1967 में स्थापित इस सीट पर अब तक हुए 16 चुनाव में तस्लीमुद्दीन और उनके बेटों ने 11 बार जीत हासिल की। इसकी बड़ी वजह इस सीट पर मुस्लिमों की बहुलता है। ये सीट और ये पूरा इलाका जाना जाता था तस्लीमुद्दीन के लिए, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और इस इलाके के दबंग नेता माने जाते थे। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता थे। लेकिन उनके जाने के बाद परिवार में विरासत की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई कुछ ऐसे शुरू होती है कि तस्लीमुद्दीन के इंतकाल के बाद बड़े बेटे यानी कि सरफराज आलम को ये अवसर दिया गया कि भाई आप आए और चुनाव लड़े। वो सांसद भी बने। सहानुभूति की लहर थी। जो विधानसभा सीट इन्होंने खाली की उस पर छोटे भाई शहनवाज लड़ने चले आए और वो भी जीत गए। लेकिन जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त सरफराज चुनाव हार गए और 2020 में फिर से अपनी विधानसभा की सीट मांगने लगे। उन्हें सीट दी भी गई, लेकिन MIM से खड़े हो गए उनके छोटे भाई शहनवाज, क्योंकि वो मौजूदा विधायक उस वक्त थे और MIM की टिकट पर जो 5 सीटें जीती गई थी उसमें से जोकीहाट भी एक थी। और यहीं से अदावत शुरू हो जाती है। और अब वो अदावत देखिए 2025 में एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है, क्योंकि MIM के 4 विधायक जब RJD गए तो RJD ने उन्हें टिकट दिया और इसीलिए इनके पास और कोई विकल्प नहीं था। खड़े होने के लिए चुनाव में इन्होंने जनसुराज का दामन थामा। इस बार जोकीहाट की लड़ाई चौतरफा है क्योंकि RJD, जदयू और AIMIM और जनसुराज ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम जनसुराज पार्टी से मैदान में हैं, तो उनके छोटे भाई शहनवाज आलम RJD के टिकट पर भाई को टक्कर दे रहे हैं। जबकि AIMIM ने मुर्शीद आलम को और जदयू ने पूर्व मंत्री मंजर आलम को मैदान में उतारा। मुकाबला भले ही चौतरफा हो, लेकिन लोगों की दिलचस्पी भाई बनाम भाई की लड़ाई में है। और सच ये भी है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने खड़ा हर शख्स दुश्मन पहले होता है, भाई बाद में। और इस सच को सरफराज आलम भी स्वीकार कर रहे हैं। जोकीहाट में जबरदस्त चुनावी टक्कर है और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में इस वक्त हैं सरफराज आलम। जनसुराज की टिकट पर सर कैसा चल रहा है? ये सैलाब है, जनता का मोहब्बत है। जोकीहाट की जनता ठान लिया है कि अपने बेटा को सीमांचल की खिदमत करने के लिए, सीमांचल की आवाज को बुलंद करने के लिए ये सैलाब है मोहब्बत का, प्यार का। और जोकीहाट और सीमांचल को भ्रष्टाचार, अफसरशाही खत्म करना।
बस इतना ही है कि आप एक रण क्षेत्र में हैं और यहाँ पर रण क्षेत्र में कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। सियासत ने लेकिन आपको भाई के सामने खड़ा कर दिया सर। ना सियासत में जो काम करेगा वही बेटा, वही भाई वही बेटा। बात अदावत की चली तो ये समझना जरूरी है कि आखिर तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों में सियासी विरासत को लेकर लड़ाई शुरू कैसे हुई। दोनों भाइयों की अदावत तब शुरू हुई जब 2017 में तस्लीमुद्दीन की मौत के बाद उनके जगह बड़े भाई सरफराज आलम सांसद बन गए। तब सरफराज विधायक थे, विधायक वाली सीट छोड़कर सांसद बने। जैसे ही विधायक वाली सीट खाली हुई तो छोटे भाई शहनवाज आलम राजद के टिकट पर उपचुनाव में विधायक बन गए। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद सरफराज आलम अपनी पुरानी सीट छोटे भाई शहनवाज से मांगने लगे। शहनवाज को राजद के टिकट ना मिले इसका भी सरफराज ने इंतजाम कर दिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से टिकट लेकर शहनवाज 2020 में भी विधायक बने। बीच में हुए उलटफेर में शहनवाज ओवैसी की पार्टी को छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए और इस बार राजद के टिकट से ही चुनावी मैदान में भाई को टक्कर दे रहे हैं। जोकीहाट में सामना दो भाइयों के बीच और हमारे साथ इस वक्त शहनवाज जी है। शहनवाज जी, जबरदस्त प्रचार कार्य हमने आपका देखा सुना, कैसा चल रहा है? अब एकदम आखिरी समय में पहुंच गए। नहीं, जो भी है हम लोग की तैयारी अच्छी थी, प्रचार प्रसार सारा अच्छा है और लगातार 5 वर्षों से हम लोगों के बीच है और जो 5 वर्षों में जो मेरा दायित्व होता है उसका निर्वहन हमने पूरी ईमानदारी और सच्चाई से किया है। आपको लगता है कि जो पिता की विरासत है आपकी, मैं यहाँ पर इस वक्त सिसोना में हूँ, वो विरासत जो है वो आपके साथ है? तो विरासत की कोई बात नहीं है, मैं विधायक हूँ और विधायक के तौर पर जो हमारा निर्वहन होना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य होना चाहिए, वो मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। राजनीति ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। नहीं, तो बाकी जो उम्मीदवार है वो मेरे दुश्मन नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन यहाँ सवाल दुश्मनी निभाने से ज्यादा जातीय विश्वास से जीतने और उनका वोट बटोरने का है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इस सीट पर चारों उम्मीदवार मुस्लिम ही हैं। ऐसे में यहाँ के जातीय समीकरण के गुणागणित को समझे बगैर इस सीट का सियासी मिजाज समझना कठिन है। दरअसल जोकीहाट विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 66% है, तो हिंदू मतदाता करीब 34%। यही वजह है कि इस बार एनडीए ने बीजेपी के बदले पूर्व मंत्री मंजर आलम को जदयू प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा, जो नीतीश और मोदी के नाम पर और उनके विकास कार्यों पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये भी यहाँ का सच है कि बीजेपी कभी जोकीहाट जीत नहीं पाई। इसकी बड़ी वजह बीजेपी हमेशा हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारती रही है, ये मानकर कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे से फायदा होगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए इस बार ये सीट जदयू के खाते में दे दी गई, जिसने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। ऐसे में आम मुस्लिम मतदाता किसे अपना विधायक देखना चाहता है, शहनवाज या फिर सरफराज को, क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़ाई दोनों भाइयों में ही है। ये बताओ कि ये जो आरजेडी है, हाँ, और जनसुराज है और एमआईएम है, हाँ, और जेडीयू भी है, हाँ, 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो वोट का बंटवारा हो रहा है। हाँ, वोट का बंटवारा होता है। हम शहनवाज को आलम को जिताएंगे और वो सही काम कर रहा है, सब कुछ सही से चला रहा है वो, और जिताएंगे उसे ही, और सब कुछ वो सही से चलवा रहा है। तो उनका भाई भी तो है। उनका भाई है तो वो सही से काम नहीं करवाता है। अगर वो जीत भी जाता है वो तो वादा करता है, फिर ये छोड़ देता है वो, और शहनवाज आलम जो करता है वो पूरा करता है। अच्छा, भाई ठीक नहीं है? हाँ, उसका भाई ठीक नहीं है। हाँ, शहनवाज आलम छोट भाई बेहतर है। हाँ, छोटा भाई सही है, जो वादा करता है वो पूरा करता है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होने जा रहा है? पार्टी तो मजबूत इनके भाई ने ले ली। देखिए, पार्टी मजबूत की कोई बात नहीं है। लोगों को पार्टी नहीं देखना चाहिए, जो उम्मीदवार है उम्मीदवार को देखना चाहिए कि उम्मीदवार किस टाइप का है। कैंडिडेट आपका मजबूत रहेगा तो छीन के लेके आएगा काम जोकीहाट में। अभी तक जो अनुभव रहा है जोकीहाट का, वो ये रहा है कि वो आरजेडी के साथ था, उसके बाद एमआईएम के साथ हो गया। अब इस बार जनसुराज यानी कि पार्टी बदलता रहता है क्या जोकीहाट? देखिए, पार्टी की बात नहीं है, हम लोग पार्टी पे नहीं है, हम लोग सरफराज आलम के साथ हैं। अच्छा, सरफराज आलम जो है कि नेता है, पार्टी ही सरफराज आलम है, और जहाँ के जितना जनता है, जनता सरफराज आलम है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं?
हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरफराज चाहिए। हम लोग पार्टी नहीं देख रहे हैं। हम इस वक्त जोकीहाट विधानसभा में हैं। डुमरिया से आगे कलीम चौक पड़ता है। इस वक्त हम यहाँ पर हैं। बहुत से लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी राय भी देना चाहते हैं। अब राय किस बात पर, क्योंकि तस्लीमुद्दीन इस इलाके के सर्वमान्य नेता थे, तो जाहिर है कि उनकी विरासत की एक लड़ाई है जो उनके दो बेटों के बीच है। तो ऐसे में सवाल यही है कि यहाँ के लोगों के लिए, आपके लिए सरफराज या शहनवाज? निश्चित है कि सरफराज आलम एक सोच विचार वाले हैं और हमेशा हम लोगों को साथ में लेकर चलते हैं और हमारे दुख दर्द में साथ रहते हैं। आज जो 7 साल से जो जोकीहाट परेशान थी, आज अदना सा ब्लॉक में चले जाइए, इस तरीके का मामला होता है कि अदना जाति बनाने के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र? जी, जाति प्रमाण पत्र, जो कि जाति प्रमाण पत्र में सरकार का आदेश है उसमें 1 रुपया न लिया जाए, लेकिन 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लेकर उस पर भी कई बार चक्कर कटवाने के बाद, फिर भी उसके बाद परेशान होने के बाद तब जाकर उनका बड़ी मुश्किल का सामना करने के बाद जाति बनता है। और उसी चीज़ को, उसी परेशानी को देखकर सरफराज आलम हमारे बीच है और हम लोगों के लिए बिल्कुल फैक्ट है। सरफराज आलम मजबूत नेता है। तो आइए इसी पस मंजर के तहत कहना है कि गिरते हुए हालात पर कलंदर नहीं गिरता और टूटे जो सितारा वो जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बिल्कुल सरफराज जिंदाबाद। देखिए उनकी बातें आपने सुनी। सरफराज आलम एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन पार्टी उनकी कमजोर। पार्टी तो मजबूत वाली आरजेडी है। आप लोग हमेशा आरजेडी को, एमआईएम को वोट देते रहे, तो जन सुराज के साथ हैं इस बार सरफराज? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना हुआ कि हम लोग जन सुराज को वोट नहीं दे रहे हैं, हम सरफराज को दे रहे हैं। और हम लोग बहुत जी अरमान से मेट के हम लोग अपने बल पे आए हैं सरफराज आलम को जिताने के लिए। और रही बात उम्मीदवार, वो तो आप लोग को 14 तारीख को मालूम चल जाएगा। हम लोग खुद परेशान हैं सरफराज भाई के लिए। हम देखिए पार्टी उटी को नहीं देख रहे हैं। पार्टी को देखते तो आते नहीं किसी के बारे में, लेकिन सरफराज एक नेता है, दबदबा वाला आदमी है, जो कि हर जगह दबदबा चलता है। सरफराज आलम का दबदबा पूरा अररिया जिला के अंदर में चलता है, जोगी तक में चलता है, यानी पूरा हर जगह सरफराज का इलाका चलता है और दबदबा सरफराज का है, रहेगा, एकदम रहेगा, मरने तक रहेगा। दो भाई सरफराज और शहनवाज की लड़ाई में फायदे की उम्मीद ओवैसी साहब के कैंडिडेट मुर्शिद आलम भी लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछली बार इस सीट पर एआईएमआईएम की बड़ी जीत हुई थी। हालांकि 2020 में एआईएमआईएम से जीते उम्मीदवार शहनवाज इस बार आरजेडी से मैदान में। फिर भी संभावनाओं के सागर में एआईएमआईएम के मुर्शिद भी गोते लगा रहे हैं। हम इस वक्त हैं जोकीहाट से अररिया जो सड़क जाती है उस पर, ये नेशनल हाईवे है और इस सड़क पर इस वक्त यहाँ पर आप देख पाते हैं कि बहुत से मोटरसाइकिल्स हैं। ये मोटरसाइकिल्स एक लाइन से यहाँ पर खड़ी हैं। सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर जा रही है रैली में, और ये रैली है एमआईएम की। इस तरह की प्रथा अमूमन इस क्षेत्र में है। जब भी मोटरसाइकिल्स जाती हैं तो कुछ खर्चा भी दिया जाता है, उसका वितरण यहाँ पर संभवतः हो रहा था। रैली है, तो उसके लिए आप लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं? नहीं, तो हम लोग अपना जो है ना 10 आदमी 20 आदमी के उसका लिए हम लोग एमआई के लिए खुद अपना पैसा लगा रहे हैं। गाइड कौन दे रहे हैं पैसा यहाँ पे? हम लोग खुद अपना दे रहे हैं सर, घर हम लगा रहे हैं। अभी तो अपना जेब से तो दिया नहीं, आप नहीं, पैसा नहीं मिला तो आप घर से लगा के जाना पड़ेगा, लेकिन देंगे शौक से उसको वोट। इन सब के बीच वो मतदाता क्या सोचते हैं, जो ना तो किसी पार्टी के समर्थक है और ना ही कार्यकर्ता है, जिन्हें बस विकास, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से सरोकार है। पार्टी पॉलिटिक्स वालों से मुलाकात, उनके समर्थकों से मुलाकात आपको एक अलग व्यू देती है, लेकिन आप अगर सामान्य चौराहे और वहाँ बनी चाय की दुकानों पर जाते हैं तो शायद वहाँ कुछ और विचार मिलता है। इसीलिए हम चले आए। ये जोकी चौक है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, जोकी चौक। और जोकी चौक पर ये चाय का दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा कि जोकीहाट में आपस में दो भाई ही भिड़ गए। दो भाई, मतलब राजनीति भाई भाई में भी लड़ाई लगा देता है। चुनाव तो वोट तो देना ही है ना। वोट देंगे ना, यही दोनों भाई में दे देंगे किसी को। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हम इतने लोगों से मुलाकात किए हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमआईएम। बहुत लोगों को लगता है कि ना, काम तो हुआ है मंजर आलम, तो 4 तो यहाँ हो गया। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, मंजर आलम के पास हम लोग नहीं जाएंगे। लालटेन वाला मजबूत बता रहे हैं। मैं लालटेन वाला मजबूत नहीं है।
लालटन वाला का वोट मजबूत नहीं है ये कह रहे हैं। देखिए अब बगल में ही बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं मजबूत नहीं है। सब ये छोड़िए इनकी बात, ये बताइए कि जो बाकी दोनों दावेदार हैं, जनता दल यूनाइटेड और पतंग, यहाँ जो कि हाट में जनता का ध्यान उधर है कि नहीं? नहीं भाई साहब, हम लोग जो है जन स्वराज का आदमी है। जन स्वराज, हाँ, सरफराज दबंग आदमी है, वो मर्द मुजाहिद आदमी है, उसके ऐसा जो है मर्द मुजाहिद है। हाँ मर्द में उसका ऐसा दबंग कोई नहीं यहाँ, जो कि विधानसभा में खूटा है, जो कि हाट का खूटा है, यही बात हम कहें। वो हरा हुआ था ना, हरा हुआ तो मर्द था वो। सरफराज आलम जो हरा हुआ था तो मर्द मुजाहिद था वो मर्द मुजाहिद था भी। पर एक बात बताइए, आप उनको मर्द मुजाहिद तो कह दे रहे हैं, लेकिन चुनाव तो आप ही लोग उनको हरवाते हैं। पिछले 2 चुनाव वो हारे हैं। इस बार नहीं हराएंगे। अब क्या बोलते हैं सर, उसको नहीं हराएंगे, इस बार बहुत वोट से उसको जिताएंगे। अपना भाई से वो हारे, पिछली दफा आरजेडी की टिकट पर अपने भाई पतंग छाप से वो हार गए। वो ना आया हो, इस बार है ना उसको जिताएंगे बहुत वोट से। जो कि हाट सीमांचल की सीट, जहां 2020 में 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी का फैक्टर अहम हो जाता है। लेकिन क्या इस बार भी ओवैसी उतने ही मजबूत हैं जितने 2020 में थे? क्योंकि 2020 में जीतने वाले 5 विधायक में से 4 विधायकों ने ओवैसी के पतंग की डोर काटकर अपने अपने हाथों में लालटेन थाम ली थी, जिनमें एक शहनवाज भी। ये तो हुई 2 भाइयों के लड़ाई की कहानी, लेकिन जो कि हाट में ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में अगर कोई एक फैक्टर है जो कि इस बार के चुनाव नतीजों को अपने तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो वो है ओवैसी फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने यहाँ के लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव बनाया है। ये तो बाद में तय होगा कि तेजस्वी यादव का ये फैसला कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल न किया जाए कितना सही था, लेकिन ये ज़रूर है कि सीमांचल में ऐसी बहुत सी सीटें होंगी जहां पर ओवैसी फैक्टर नतीजों को निर्धारित करेगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, जोकीहाट, अररिया।